Warm welcome everyone. Today's lesson is for class 10 students from their supplementary reader book Footprints Without Feet. A Question of Trust, written by Victor Canning, who was a prolific British writer of novels and thrillers. His thrillers are famous for their romance, mystery and unexpected and highly thrilling endings. उन्होंने ऐसी थ्रिलर स्टोरीज लिखी हैं कि आप सोच भी नहीं पाते कि स्टोरी के एंड में क्या होगा. सो लेट्स सी इट बाय रीडिंग आवर प्रेजेंट चैप्टर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट. It is said that you must set a thief to catch a thief, but it is also said that there is honor among thieves. अक्सर कहा जाता है कि अगर आपने किसी चोर या बेईमान को पकड़ना है तो उसे पकड़ने की जिम्मेदारी भी किसी चोर या बेईमान इंसान को दे दो. क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही तरह से सोचेंगे. दे हैव सिमिलर ट्रेट्स ऑफ स्टीलिंग और चीटिंग, और इससे चोर को पकड़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा. फिर एक और कहावत भी है कि चोरों के बीच सम्मान होता है. दे हैव ऑनर अमंग देमसेल्व्स, यानी एक चोर दूसरे चोर के घर कभी चोरी नहीं करता क्योंकि दोनों का प्रोफेशन सेम है और इसलिए दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा सम्मान करते हैं. तो ये दोनों अलग अलग कहावतें हैं, अलग अलग सेइंग्स हैं. आइए देखते हैं कि इस स्टोरी पर कौन सी कहावत फिट होती है. तो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है हॉरेस डेनबी, जिसे कि समाज में नेक और ईमानदार व्यक्ति माना जाता था. ही वॉज 50 years old एंड अनमैरिड. ही वॉज अ लॉकस्मिथ. ताले बनाने का बड़ा अच्छा सा बिजनेस था उसका. ही मेड लॉक्स, और उसने अपने बिजनेस में अपनी हेल्प के लिए 2 हेल्पर्स भी रखे हुए थे. तो इस तरह से देखा जाए तो वो एक गुड और रिस्पेक्टेबल पर्सन तो था, लेकिन पूरी तरह से नहीं. कैसे, आइए देखते हैं. 15 साल पहले तो उसे जेल भी हुई थी. आप हैरान है ना? क्यों? क्योंकि उसे रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स बहुत पसंद थी और इसलिए वो हर साल चोरी करता था, और वो भी इतना बड़ा हाथ साफ करता था कि फिर उसे 12 महीने तक सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी. तो इस बार चोरी करने के लिए उसने चुना शॉर्ट टावर ग्रेंज को. एक घर था वहां पर. 2 हफ्तों तक वो इस घर के बारे में, इसके रूम्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग्स, रास्ते, गार्डन्स, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेता रहा. दरअसल ये सब इंफॉर्मेशन उसे किसी मैगजीन में मिल गई थी जिसमें उस घर के बारे में छपा था. तो आज दोपहर ग्रेंज में सिर्फ 2 सर्वेंट्स होंगे और पूरी फैमिली उनकी लंदन में गई हुई है, और वो 2 सर्वेंट्स भी दोपहर में मूवी देखने जाएंगे. इस तरह से हॉरेस ने एकदम माइन्यूटली सारी प्लानिंग कर ली और वो गार्डन की दीवार से घर में आया. उसके बैग में उसके औजार थे और उसे ये भी पता था कि ग्रेंज की सेफ में यानी तिजोरी में 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी रखी हुई है. उसे लग रहा था कि वो कम से कम 5,000 तो ज़रूर ले पाएगा. उसने देखा कि हाउसकीपर ने किचन डोर पर घर की चाबी लटका दी है. उसने अपने ग्लव्स पहने, चाबी ले ली और डोर खोलकर अंदर चला गया. एक बात का वो बहुत खास ख्याल रखता था कि कहीं कोई फिंगरप्रिंट्स ना रह जाएं. किचन में एक डॉग था. वो हिला और उसने अपनी पूंछ बड़ी ही फ्रेंडली वे में हिलाई क्योंकि हॉरेस ने पहले ही उसका नाम पता कर लिया था. हॉरेस सेड, ऑल राइट शेरी. शेरी वॉज द नेम ऑफ द डॉग. सेफ यानी तिजोरी ड्राइंग रूम में रखी थी, एक पेंटिंग के जस्ट पीछे. टेबल पर बॉल में फ्लावर्स रखे हुए थे जिनके कारण हॉरेस को छोटी सी छींक आ गई. उसे हे फीवर यानी हम कह सकते हैं कि एक तरह की एलर्जी थी. राइट, ये जो एलर्जी है ये डस्ट या कई बार किसी को कुछ फ्लावर्स से भी हो सकती है. और फिर वो अपने काम में लग गया, लेकिन तभी एक बार फिर से ही स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स केम टू हिम अगेन. उसे लग रहा था कि ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी. उसने अपना रुमाल निकाला और मुंह पर रख लिया. तभी ही हर्ड अ वॉइस. व्हाट इज इट? तभी ही हर्ड अ वॉइस. उसने एक आवाज़ सुनी. व्हाट इज इट? अ कोल्ड और हे फीवर? किसी ने उससे पूछा, क्या है तुम्हें, जुकाम या हे फीवर? उसे बिना सोचे ही आंसर दे दिया, हे फीवर, और उसे फिर छींक आ गई. फिर से आवाज़ आई कि इसका किसी डॉक्टर से अच्छे से इलाज करा लो, नहीं तो तुम काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने टॉप ऑफ द हाउस से तुम्हारे छींकने की आवाज़ सुनी है. इट्स सीरियस. अब
ये जो आवाज़ थी ये किसी यंग लेडी की आवाज़ थी. शी वॉज यंग, प्रिटी and was dressed in red. She spoke kindly to him. She pretended to be the house of the owner of she pretended to be the wife of the owner of the house. Dog शेरी भी उसके पास चला गया. उसने कहा डाउन शेरी और हॉरेस से कहा कि अभी वो पुलिस को बुला रही है. डेनपी ने लेडी से कहा कि वो उसे घर जाने दे और भूल जाए कि उसके घर चोरी करने वो आया है. उसे जेल से नफरत है और वो आगे से ये काम नहीं करेगा. लेडी ने एक सिल्वर बॉक्स जो कि वहीं टेबल पर रखा था उसमें से एक सिगार उठा ली. हॉरेस ने भी उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने ग्लव्स उतारे और लाइटर उसकी ओर बढ़ा दिया और उससे कहा कि तुम मुझे जाने दो. लेडी ने कहा अगर वो उसके लिए एक काम करेगा तभी वो उसे जाने देगी. हॉरेस ने कहा एनीथिंग फॉर यू, जो तुम बोलो. तब लेडी ने कहा कि वैसे तो लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि ज्वेलरी को बैंक में रख देंगे, लेकिन मैंने ज्वेलरी यहीं इसी सेफ में छोड़ दी थी क्योंकि मुझे शाम को वो पार्टी में पहनकर जानी है. मैं नीचे वही लेने आई थी, लेकिन हॉरेस हंसकर बोला और तुम तिजोरी खोलने के लिए उसका नंबर भूल गई. ओके, तुम ये काम मुझ पर छोड़ सकती हो, लेकिन मैं ये काम 1 घंटे में कर पाऊंगा और इसके लिए मुझे इसका लॉक तोड़ना पड़ेगा. लेडी सेड कि कोई बात नहीं, मेरे हस्बैंड वैसे भी 1 महीने में आएंगे और तब तक मैं सेफ रिपेयर करा लूँगी. और फिर 1 घंटे के अंदर ही हॉरेस ने सेफ खोल दिया और लेडी को ज्वेल्स दे दिए और खुशी खुशी वहाँ से चला गया. 2 दिनों तक तो हॉरेस ने उस लेडी से किया अपना प्रॉमिस निभाया कि वो चोरी नहीं करेगा, लेकिन तीसरे दिन उसे बुक्स लेने के लिए लगा कि भी नेक्स्ट चोरी की प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी. लेकिन वो ऐसा कभी नहीं कर पाया. क्यों? क्योंकि उसी दोपहर एक पुलिसमैन ने उसे शॉर्ट ओवर रेंज में चोरी करने के आरोप में अरेस्ट कर लिया क्योंकि उसने सेफ को ग्लव्स के बिना डायरेक्टली खोला था और उसके फिंगरप्रिंट्स सारे कमरे में थे. किसी ने भी उसके इस बात पर यकीन नहीं किया कि उसने तो सेफ एक यंग लेडी जो कि हाउस की मिस्ट्रेस थी के कहने पर खोला था, क्योंकि दरअसल जो हाउस के ओनर की वाइफ थी, मीन्स जो रियल वाइफ थी, वो एक 60 इयर्स ओल्ड ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमन थी. उसे बोला कि ये स्टोरी एकदम नॉनसेंस है जो हॉरेस बता रहा है. अब हॉरेस जेल में बंद है एज एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन. वो कभी कभी जेल में बैठकर उस चार्मिंग यंग क्लेवर लेडी के बारे में सोचता है जो उसकी तरह सेम प्रोफेशन में थी. किस प्रोफेशन में? जी हाँ, दोनों चोर थे, लेकिन अब उसका ऑनर अमंग थीव्स मीन्स चोरों पर से सम्मान उठ चुका था, चोरों पर से विश्वास उठ चुका था. तो चैप्टर का थीम है कि अच्छे से किसी इंसान के बारे में जाने बिना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो ट्रस्ट ज़रूर टूटेगा ही. सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. थैंक्स अ लॉट.